हाँ, ये ज़रूर है कि कच्चे तेल के घटने से बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा भी हो रहा है। किन-किन कंपनियों को फ़ायदा, किन-किन सेक्टर्स को फ़ायदा, वो डिटेल्स ले लीजिए आप पूजा से। पूजा बताइए। बिल्कुल, अब प्री वॉर लेवल्स पर आ चुके हैं और बड़ी गिरावट आई है कच्चे तेल में और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इसी से जुड़े जो सेक्टर्स हैं वो आज एक्शन में भी हैं। इंडिगो आज के लिए देख लीजिए टॉप गेनर है निफ्टी का। रॉ मटेरियल लागत में अगर कच्चे तेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान इनको क्रूड का ही रहता है, लगभग 40% से ज़्यादा का। इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज पेंट, एविएशन कंपनियां हैं, जो टायर कंपनियां हैं वो भाग रही हैं और मार्केटिंग कंपनियों को इनका फायदा होगा क्योंकि इनके रिफाइनिंग मार्जिन अब यहाँ से तेज सुधार वहां पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीमेंट कंपनियों को यहाँ पर फायदा हो सकता है क्योंकि 40 से 50% जो लागत है वो क्रूड और इनडायरेक्टली कच्चे तेल पर कहीं ना कहीं निर्भर करती है। और इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए इन कंपनियों के लिए भी काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर टायर कंपनियों की बात करें तो कच्चे माल का क्रूड में करीब 35 से 40% हिस्सा आता है। और बीच में जब हमने देखा था कि कच्चे तेल में एक बढ़त आई थी, हर $10 बढ़ने पर इनके जो मार्जिन है वहां पर करीब आधा से 60.60% का असर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर इनको सुधार मिलेगा जब हर $10 की जो गिरावट आ रही है, करीब 110 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर इनके मार्जिन में फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। पेंट कंपनियों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कच्चे माल का क्रूड डेरिवेटिव में करीब 55% हिस्सा आता है और इनके भी अगर नंबर्स देखें तो हर $10 की बढ़त से इनकी ग्रॉस मार्जिन पर असर आया था, अब वहां पर भी तेज सुधार होगा। तो जो फायदा मिलने वाले सेक्टर्स हैं रिपोर्ट के मुताबिक वो जितनी भी पेंट कंपनियां हैं, टायर कंपनियां हैं, उन्हें यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट के बाद काफ़ी बड़ा फायदा मिलने की बात की जा रही है। और जो टारगेट्स यहाँ पर हम नए नए देख रहे हैं 60 और 65 के, इससे आने वाले समय में इनके जो मार्जिन आउटलुक है वहाँ पर और ज़्यादा सुधार की बात की जा रही है। और इनफैक्ट सिंस पूजा आपने टायर स्पेस का जिक्र किया, ये एक ऐसा स्पेस है जिसको कच्चे तेल की गिरावट का भी सपोर्ट मिल रहा है और ऑटो स्पेस में जो स्ट्रेंथ आ रही है उसका भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। श्रीकांत सर, अपोलो टायर्स ये स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा रनअप दिखा चुका है पिछले 2 हफ्तों में। इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है सर, क्या व्यू बन रहा है अपोलो टायर्स में? तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी और ये स्टॉक जो है वो यहाँ से और थोड़ा बढ़ते हुए तो डेफिनेटली नजर आएगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सेक्टर की अगर बात करूँ तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो अच्छी तेजी आ सकती है वो आ सकती है सीएट टायर से आ सकती है। और इसके ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जब तेजी होती है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने न्यू हाई में चला जाता है, बाकी सब स्टॉक्स को ये पॉसिबल नहीं होता है फ्रॉम द टायर सेक्टर। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास अपोलो टायर्स है तो अभी भी एक शिफ्ट बनता है, सीएट टायर्स में कन्वर्ट कर लीजिए इन्वेस्टमेंट्स को। यहाँ से सीएट टायर्स हमें लगता है कि 4200 तक के लेवल्स दिखा सकता है जो अभी 3500 के करीब है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में शायद 3700-3800 के लेवल्स भी दिखाई दे सकता है। आपकी गाड़ी में सियाट टायर हो ना हो, अपने पोर्टफोलियो को सियाट में जरूर शिफ्ट कर ले अगर आप अपोलो टायर्स में है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का जो कन्विक्शन है वो अपोलो टायर्स के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है अगर आपको टायर स्पेस में ही पैसा लगाना है।